नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि बीएड वाले अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे, यानी सीटेट पेपर 1 जो पास है ना, उनको अब जो है प्राइमरी में अब जो है मान्य नहीं है, अब वे प्राइमरी का शिक्षक नहीं बन सकते। दूसरी तरफ ये एग्ज़ाम एजेंसियाँ जो है ना, एग्ज़ाम लेने पर उतारू हो रहा है। देखिए, एग्ज़ाम यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया गया है। अब 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है इधर सीटेट। अब बताइए, बीएड वाले पेपर 1 भी भरा है, पेपर 2 भी भरा है, और उसका भी एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ यदि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाता है कि अब जो है बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भर सकते हैं, फिर भी उनका एडमिट कार्ड क्यों दिया जाता है भाई, फिर उनसे परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, फिलहाल ये समझिए कि देखिए, एनसीटी का अध्यक्ष भी, उनका भी छोटा सा एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, उसी का पालन होगा। देखिए, इन्होंने भी कहा, पूरे देश पूरे राज्य कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी का पालन होगा। बीएड मामले में जो निर्णय आया है, वहीं जो है देखिए 1 to 5 में अब जो है अब ये शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ये स्पष्ट हो गया। फिर भी ये एग्ज़ाम क्यों? देखिए, बीपीएससी पूरी तैयारी कर लिया है, एडमिट कार्ड तो दे ही दिया है। 10 तारीख का एडमिट कार्ड इसका जारी कर दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से। 1,70,000 लगभग शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है। तो क्यों भाई एग्ज़ाम क्यों ले रहा है? देखिए, अगर एग्ज़ाम क्यों ले रहा है ऐसा हम कहें तो एग्ज़ाम लेने का बस एक ही कारण हो सकता है ना, कि आपको 750 रुपया वापस ना करना पड़े। अगर ये एजेंसियाँ एग्ज़ाम नहीं लेती है ना, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा इन एजेंसियों को। जैसे बीपीएससी है, सीटेट है, ये लोग फार्म भरवा लिया था, एग्ज़ाम लेने के मूड में है, और आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, उस पर इन लोग पर कोई असर नहीं है। बीपीएससी का अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ ट्वीट करके कहा था कि एग्ज़ाम तो हम ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई असर नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दिया है तो वे तो सभी पर मान्य होगा। एग्ज़ाम अभी रोक करके ये कम से कम क्लियर कर देना चाहिए था कि भाई सचमुच में अगर बाहर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर इस पर कोई निर्णय आना चाहिए था। अभी तक कोई भी अधिकारी, हमारे देश में कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर सफाया नहीं दिया है, और बस सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। तो देखिए, एग्ज़ाम लेने का संचय में तो है ही सब, एग्ज़ाम देने जाएं या न देने जाएं, इस पर अगर विचार किया जाए कि एग्ज़ाम अगर आप देने जाएं या नहीं। देखिए, इन लोग आपको पैसा तो वापस करने वाले हैं नहीं। अगर जिन्होंने 1,000 रुपया या 1,200 रुपया लगाए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा जो फॉर्म भरे थे, पेपर 2 1 2 भरे होंगे तो 1,200 लगा होगा ही। तो इन लोग अब पैसा वापस करने वाले नहीं हैं, इसीलिए तो एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जब इतना पैसा आप लगा ही दिए हैं तो परीक्षा भी दे लीजिए। हो सकता है भाई एक अध्यादेश जारी होने वाला है, हो सकता है कि आपके फेवर में कुछ ऐसा आए फैसला निकल करके, क्योंकि जब इतना पैसा ये लोग वापस करने वाले नहीं हैं तो परीक्षा देने में ही फ़ायदा है ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अब जब एडमिट कार्ड आ ही गया है, परीक्षा देना है, ठीक है। बीपीएससी का अगर हम बात करें तो बीपीएससी में भी पूरा तैयारी हो गया है, और ये 24, 25 और 26 3 दिन इसका एग्ज़ाम है, और सभी लोग एग्ज़ाम देने जाएं या ना, इसमें संचय कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा तो इन लोग वापस करने वाले हैं नहीं। एग्ज़ाम आराम से जा कर के दीजिए, जो फैसला आएगा वो वे आपके हित में होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है। बाद में अगर जो भी अपडेट आता है उसे मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल पे बने हुए हैं तो बने रहिए। एक देखिए, यहाँ पे इसको समझिए थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, क्योंकि देखिए अब डीएलएड वाला ओनली पेपर 1 यहाँ पे दर्शाया गया है कि डीएलएड वाला ओनली पेपर 1, मतलब कि 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बीएड वाला, तो बीएड वाला उनका इतना, देखिए इतना उनका जो है ऑप्शन है, यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं टोटल, तो ये दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम ही दे लेते हैं, आपका रिजल्ट भी निकलता है, आपका जब ज्वाइनिंग के बारी आता है तो डीएलएड वाले तो छोड़ेंगे नहीं। डीएलएड वाले फिर से जो है सर्वोच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो उनका तो आदेश आ ही गया है। तो क्या आपको तो प्राइमरी में आप तो मान करके चलिए कि एलिजिबल नहीं है। तो अभी इन लोग एग्ज़ाम क्यों ले रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका बस हम लोग तर्क यही लगा सकते हैं कि पैसा वापस ना करना पड़े, इसीलिए जो है आपको एग्ज़ाम आपसे एग्ज़ाम ले रहा है। बस यही निकल करके सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। अपडेट पाने के लिए वीडियो से बने रहे, चैनल से बने रहिए।